हवस की काली रात में दो अमीर बेटे अपने पिता की लाश को जल्दबाजी में दफनाने आए थे। लेकिन उनके जाने के बाद जब मैंने कब्र पर मिट्टी डालना शुरू किया तो अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया। मेरे हाथ को फावड़ा छूटकर नीचे गिर गया और पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। शमशान और कब्रिस्तान की खामोशी में इंसान को अपने ही साये से डर लगता है, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो किसी भूत प्रेत का खेल नहीं बल्कि इंसानियत के गिरते हुए स्तर की एक घिनौनी तस्वीर थी। मेरा नाम रघु है। मैं शहर से दूर बने एक पुराने कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। यह काम मुझे विरासत में मिला है। मेरे पिता भी यही काम करते थे और उनके गुजरने के बाद अब मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ। लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान एक डरावनी जगह होती है जहाँ रूहें भटकती हैं, लेकिन मेरा अनुभव कुछ और ही कहता है। मुझे मुर्दों से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है उन जिंदों से जो मुर्दों को यहाँ छोड़ने आते हैं। मैंने यहाँ लोगों को मगरमच्छ के आंसू रोते देखा है, संपत्ति के लिए लड़ते देखा है और रस्मों के नाम पर दिखावा करते देखा है। लेकिन उस काली रात की घटना ने मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाला है कि आज भी जब वो मंजर याद आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। वह सर्दियों की एक सर्द रात थी। घना कोहरा छाया हुआ था और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी के अलाव जलाकर हाथ ताप रहा था। तभी मुझे कब्रिस्तान के लोहे के गेट पर एक काली गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात गए यहाँ कौन आ सकता है? इतनी रात गए यहाँ कौन आ सकता है? आमतौर पर शव यात्राएं दिन में या शाम तक आती हैं। रात के 12 बजे किसी का आना सामान्य नहीं था। मैंने अपनी लालटेन उठाई और गेट की तरफ बढ़ा। वहाँ एक काली महंगी गाड़ी खड़ी थी। उसमें से दो नौजवान लड़के उतरे। उनके कपड़े बहुत कीमती लग रहे थे, लेकिन चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट में से एक शव को बाहर निकाला जो एक सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ था। मुझे देखते ही उनमें ऐसे एक जो बड़ा लग रहा था मेरे पास आया और भारी आवाज़ में बोला, ए चौकीदार, हमें अभी के अभी इस लाश को दफनाना है। गड्ढा खोदा हुआ है या हमें मेहनत करनी पड़ेगी? मैंने हैरानी से पूछा, साहब इतनी रात गए और कोई रिश्तेदार नहीं आया? शमशान के नियम के मुताबिक मुझे रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। और मेरी बात पूरी होने से पहले ही दूसरे लड़के ने मेरी जेब में 500 के नोटों से एक गड्डी ठूस दी। उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने कहा, ये 10,000 रुपये हैं। नियम कानून मत पढ़ा, हमारे पास वक्त नहीं है। पिताजी का इंतकाल कोरोना जैसी किसी बीमारी से हुआ है, इसलिए कम ज़्यादा लोगों को नहीं लाए। बस चुपचाप काम कर और रफा दफा कर। दौलत की चमक ने एक पल के लिए मेरी जुबान बंद कर दी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। उनके हाव भाव में दुख नहीं बल्कि एक अजीब सी हड़बड़ी थी। खैर, गरीब आदमी हूँ, पैसे की जरूरत थी। मैंने सोचा शायद वाकई कुछ मजबूरी होगी। मैंने उन्हें एक पुराना पहले से खुदा हुआ गड्ढा दिखाया। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उस शव को गड्ढे में डाला। कोई धार्मिक रस्म नहीं, कोई आखिरी विदाई नहीं, कोई आंसू नहीं। बस ऐसा लग रहा था जैसे सर से कोई भारी बोझ उतार उतार रहे हो। जैसे ही सब गड्ढे में गया, बड़े बेटे ने मुझसे कहा, तुम मिट्टी डाल देना, हम जा रहे हैं, हमें संक्रमण का खतरा है। यह कहकर वे दोनों पलटे और लगभग दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो गई। अब वहाँ सिर्फ मैं था। वह खुली हुई कब्र थी और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मैंने फावड़ा उठाया और कब्र के पास खड़ा हो गया। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवाओं के चलने से पेड़ों के पत्तों की सरसराहट किसी के रोने जैसी लग रही थी। मैंने भगवान का नाम लिया और जैसे ही पहली फावड़ा मिट्टी उस कफन में डालने के लिए उठाई, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, पानी। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मैं ठिठक गया। मुझे लगा शायद हवा का भ्रम है। मैंने फिर से मिट्टी डालने की कोशिश की। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज़ साफ थी और वह उसी कब्र के अंदर से आ रही थी। मेरे हाथ में फावड़ा छूट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई भूत है या मेरा वहम? लेकिन तभी मैंने देखा कि कफन के अंदर हरकत हो रही है। वो शव हिल रहा था। एक पल के लिए तो जी चाहा कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, रघु, मुर्दों से मत डरना, लेकिन अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करना। मैंने हिम्मत जुटाई, लालटेन की रोशनी गड्ढे में डाली। कफन का ऊपरी हिस्सा हिल रहा था और अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बिना एक पल गंवाए मैं गड्ढे में कूद गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने कफन की गांठें खोलना शुरू की। जैसे ही मैंने कफन का कपड़ा चेहरे से हटाया, मैं सन्न रह गया। वह कोई लाश नहीं थी बल्कि एक बुजुर्ग आदमी थे। उनकी उम्र करीब 65 या 70 साल रही होगी। उनकी सांसें उखड़ रही थी और आंखों में मौत का खौफ था। उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था और हाथ पैर अंदर से बंधे हुए थे। मैंने जल्दी से उनके मुंह से टेप हटाया और जोर जोर से खांसने लगे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मुझे उनके डर का अंदाजा हो गया। पानी, बेटा पानी, वो करा उठे। मैं उन्हें किसी तरह खींचकर कब्र से बाहर लाया, अपनी झोपड़ी में ले गया और उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर बाद जब उनकी सांसें काबू में आई तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरा खून खौल उठा। उनका नाम सेठ दीनानाथ था। वे शहर के एक जाने माने व्यापारी थे। जिन दो लड़कों ने उन्हें दफनाया था वे कोई और नहीं, उनके अपने सगे बेटे विक्रम और समीर थे।
सेठ दीनानाथ जी ने रोते हुए बताया, बेटा रघु, मेरी पत्नी के गुजरने के बाद मैंने उन दोनों को लाड़ प्यार से पाला, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन उन्हें मेरे प्यार की नहीं, मेरे जायदाद की भूख थी। आज शाम उन्होंने मुझसे वसीयत पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की। जब मैंने मना किया और कहा कि मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा अनाथ आश्रम को दूंगा, तो वो हैवान बन गए। उन्होंने आगे बताया कि कैसे उनके बेटों ने उन्हें खाने के नशे की दवा मिलाकर खिला दी। जब वो बेहोश हो गए, उन्हें लगा कि वो मर चुके हैं, या शायद उन्होंने जानबूझकर मुझे अधमरी हालत में ही दफनाने का प्लान बनाया था, ताकि दुनिया को लगे कि मेरी मौत नेचुरल है। मेरे अपने खून ने, मेरे अपने बच्चों ने मुझे मिट्टी में जिंदा गाड़ दिया। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। एक पिता का यह दर्द देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कलयुग अपनी चरम सीमा पर था। दौलत के लिए लोग इस हद तक गिर सकते हैं, यह मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। तभी मुझे बाहर फिर से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं झोपड़ी की खिड़की से देखा, वही काली गाड़ी वापस आ गई थी। शायद उन्हें शक हो गया था, या वे तसल्ली करने आए थे कि काम तमाम हुआ है या नहीं। वे दोनों हाथ में टॉर्च और डंडे लिए कब्र की तरफ बढ़ रहे थे। जब उन्होंने कब्र को खाली देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ा बेटा विक्रम चिल्लाया, लाश कहाँ है? मैंने कहा था ना कि उसे गोली मार देना चाहिए था, वो बुढ़ा अभी भी जिंदा था। छोटा बेटा समीर घबराते हुए बोला, भैया कहीं वो चौकीदार तो? वे दोनों गुस्से में मेरी झोपड़ी की तरफ दौड़े। उनके हाथ में अब पिस्तौल भी नजर आ रही थी। सेठ जी डर के मारे कांपने लगे। रघु, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो बेटा। उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने सेठ जी को अपनी खाट के नीचे बने एक छोटे से तहखाने में छुपा दिया, जहां मैं अपना कीमती सामान रखता था। मैंने ऊपर से दरी बिछा दी और खुद खाट पर बैठ गया। दरवाजा खोल, बाहर से विक्रम ने लात मारी। मैंने दरवाजा खोला। विक्रम ने सीधा मेरे माथे पर पिस्तौल रख दी। वो लाश कहाँ है? सच बता वरना भेजा उड़ा दूंगा। मैंने हाथ जोड़ते हुए नाटक करते हुए कहा, साहब गजब हो गया। जैसे ही आप गए उस कब्र से अजीब आवाज़ें आने लगी। फिर एक सफ़ेद साया उस गड्ढे से निकला और जंगल की तरफ भाग गया। मैं तो खुद डर के मारे यहाँ दुबका बैठा हूँ। साहब वो साधारण लाश नहीं थी, पक्का कोई पिशाच था। मैंने उनकी आंखों में अंधविश्वास का डर डालने की कोशिश की। कब्रिस्तान के माहौल में डर जल्दी घर कर जाता है। समीर थोड़ा पीछे हटा। भैया मैंने कहा था ना, यह जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन विक्रम चालाक था। उसने मेरी झोपड़ी में इधर उधर देखा। बकवास बंद कर, मुझे पता है तूने उसे छुपाया है, ढूंढो इसे। वे सामान फेंकने लगे। मेरी सांसें अटकी हुई थी। अगर उन्होंने खाट के नीचे देख लिया तो आज सेठ जी के साथ साथ मेरी भी मौत पक्की थी। दोस्तों, क्या रघु सेठ जी को बचा पाएगा या लालच की जीत होगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आगे जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। विक्रम खाट के पास पहुंचा। उसने दरी को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा दिल मुंह को आ गया। तभी अचानक बाहर कब्रिस्तान के घने पेड़ों से एक जोर की चीख गूंजी। यह सियारो जैकल्स की आवाज़ थी, लेकिन सन्नाटे में यह किसी इंसानी चीख जैसी लगी। समीर डर के मारे उछल पड़ा। भैया वो देखो खिड़की के बाहर। उसने अपनी टॉर्च बाहर घुमाई। हवा से एक पेड़ की डाल हिल रही थी, जिसे देखकर उन्हें लगा कोई खड़ा है। उनके अंदर का पाप उन्हें डरा रहा था। विक्रम का ध्यान भटका और यही मेरा मौका था। मैंने पास रखा एक भारी लोहे का चिरागदान उठाया और पूरी ताकत से विक्रम के हाथ पर दे मारा। पिस्तौल उसके हाथ से गिर गई। हरामजादे, वह चिल्लाया और मुझ पर झपटा। पर हम दोनों में हाथापाई होने लगी। समीर भी बीच में कूद पड़ा। मैं अकेला था और वो दो। वे मुझ पर भारी पड़ रहे थे। तभी अचानक झोपड़ी के अंदर एक गरजती हुई आवाज़ आई। रुक जाओ हराम खोरो। यह आवाज़ सेठ दीनानाथ की थी। वह तहखाने के से बाहर निकल आए थे। उनके हाथ में वही पिस्तौल थी जो विक्रम के हाथ से गिरी थी। उनके हाथ काँप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक पिता का क्रोध था। विक्रम और समीर अपने मरे हुए पिता के सामने खड़ा देख भूत देखने जैसा बर्ताव करने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी, समीर हकलाया। मत कहो मुझे पिताजी, सेठ जी ने दहाड़ लगाई। आज से तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तुमने उसी को जिंदा दफनाने की कोशिश की। विक्रम ने चालाकी से आगे बढ़ने की कोशिश की। पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, हम तो। खामोश, सेठ जी ने गोली छत की तरफ चलाई। धमाके की आवाज़ से दोनों भाई वहीं दुबक गए। गोली की आवाज़ सुनकर और शोरगुल के कारण पास के गांव से कुछ लोग और गश्त लगाती पुलिस की जीप वहां पहुंच गई। दरअसल जब मैं सेठ जी को पानी पिला रहा था, तभी मैंने चुपके से अपने मोबाइल से अपने दोस्त इंस्पेक्टर सिंधे को मैसेज कर दिया था, जो अक्सर इस इलाके में पेट्रोलिंग करते थे। पुलिस को देखकर विक्रम और समीर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन सेठ जी ने अपना बयान दर्ज करवाया। उन्होंने पुलिस को वह गड्ढा भी दिखाया और अपनी कलाई पर रस्सियों के निशान भी दिखाए। पुलिस ने दोनों बेटों को हत्या की कोशिश और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते विक्रम ने मुझे घूरते हुए कहा, तुझे तो मैं देख लूंगा।
मैंने मुस्कुरा कर कहा, साहब अब आप जेल की दीवारों को देखिएगा, यहाँ बाहर देखने के लिए अब आपकी आंखें नहीं आपके कर्म बचे हैं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सेठ दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। उन्होंने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा, रघु, खून के रिश्ते तो गद्दार निकले, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तुमने निभाया। आज से तुम ही मेरे बेटे हो। उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया और मुझे उस शमशान की नौकरी से निकालकर एक इज्जतदार काम शुरू करने में मदद की। आज मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ और अपने परिवार के साथ खुश हूँ। सेठ जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी वसीयत में वो मुझे एक बेटे का हक देकर गए। नैतिक शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा और जायदाद इंसान को अंधा बना सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में होता है। खून के रिश्ते सिर्फ जन्म में नहीं बल्कि कर्म और सेवा से बनते हैं। एक गरीब चौकीदार ने जो इंसानियत दिखाई वो उन अमीर बेटों के पास करोड़ों होकर भी नहीं थी। अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि जिस दिन उनका साया सर से उठ जाता है उस दिन दुनिया की सारी दौलत भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। क्या आपको लगता है कि सेठ जी ने अपने बेटों को जायदाद से बेदखल करके सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। समापन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।